आंदोलन के 41वें दिन वेस्ट बंगाल जूनियर डॉक्टर फ्रेंड्स की तरफ से ये बताया जा रहा है कि इतने दिनों के प्रोटेस्ट में हमने जो भी कुछ हासिल किया और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम अभी भी हासिल नहीं कर पाए। हमने प्रॉपरली नॉन वायलेंट तरीके से प्रोटेस्ट करके लोगों का जो प्यार समेटा है, उसके लिए हम लोगों के बहुत आभारी हैं। इसी के साथ साथ जिस तरह से लोगों के सहयोग से हमने अपने आंदोलन के बलबूते पर कमिश्नर ऑफ पुलिस कोलकाता का जो रेजिग्नेशन हासिल किया, इसी के साथ साथ कुछ कर्मचारियों जैसे डीएमई डीएचएस को पद से इस्तीफा देना पड़ा, ये सारी उपलब्धियां हमने इस आंदोलन से हासिल की। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आंदोलन अभी खत्म हो गया। हम लोग इस आंदोलन को एक नए रूप से आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। आज जो हमारे पास एक डिरेक्टिव स्वास्थ्य भवन के डिरेक्टिव नगरनों की तरफ से जो आया है, जो कल के मीटिंग जो हमारे चीफ सेक्रेटरी के साथ हुआ था, उसके रूप में हमने एक डायरेक्टिव पाया जिसमें ये बातें कही गई कि सेफ्टी सिक्योरिटी ये सारी इम्प्लीमेंटेशन होगी, लेकिन ये कब होगी इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया। इसी के साथ साथ जो थ्रेट कल्चर, जिसका हमें पूरा यकीन है कि अभया एक थ्रेट कल्चर के वजह से जो ये दुर्घटना हुई है, वो अभया की दुर्घटना थ्रेट कल्चर के वजह से ही हुई है। इसी के साथ साथ जो हमारा डिमांड इलेक्शन को लेकर है, ये पक्का यकीन है हमें कि जो इलेक्शन जब रिप्रेजेंटेटिव्स को हमारे सरों पर थोप दिया जाता है, तो वो थ्रेट कल्चर का भागीदारी बनकर हमारे सरों पर अपना एजेंडा, अपना प्रोपेगेंडा हमारे सरों पर लादने की कोशिश करते हैं। इससे थ्रेट कल्चर को बहुत बढ़ावा मिलता है। हमारा ये अब भी डिमांड है कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी को पद से हटाया जाए। इसी के साथ साथ हमारा ये भी डिमांड है कि थ्रेट कल्चर पर कोई कड़ा रूप में, किसी कड़े रूप में कोई एक्शन लिया जाए। इसके साथ साथ हम ये भी डिमांड करते हैं कि जो जो चीजें हमें बोली गई है उस पर जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए। हम कल स्वास्थ्य भवन से लेकर सीजीओ कॉम्प्लेक्स तक एक बहुत बड़ी रैली का आयोजन करने वाले हैं और इसी के साथ जो हमारा यहाँ पर अवस्थान है, धरना है, इसको यहाँ पर खत्म करने का अनाउंस करते हैं। लेकिन हम जब अपने कॉलेज को वापस जाएंगे तो हमारी नजर प्रशासन पर जरूर रहेगी कि वो इन चीजों पर किस तरह से एक्शन लेती है। अगर इन चीजों में कोई भी कोताही या ढिलाई बरती गई तो हम जरूर वापस और भी कठोर तरीके से और भी पक्के तरीके से हम वापस सीज वर्क को लेकर आएंगे। हम जो काम पर वापस जा रहे हैं, सैटरडे को हमारा ये जो एसेंशियल सर्विस शुरू करने की बात है, इसमें हम क्लियरली कहना चाहते हैं कि ओपीडी सर्विसेज और ओटी सर्विसेज, जो इलेक्टिव ओटी सर्विसेज, कोल्ड ओटी सर्विसेज है, वो अब भी हम ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। ये इसलिए कि हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि अब भी जो सिक्योरिटी मेजर लेने चाहिए उसमें सिर्फ ये कहा गया है कि वो जल्द से जल्द दिया जाएगा। अब भी अगर कोई फीमेल कलीग अगर वो ड्यूटी ज्वाइन करती हैं तो उनके पास वो सुविधाएं नहीं है जिनसे इस बात को सुनिश्चित किया जाए कि वो ड्यूटी में सेफ महसूस करें। इसी के साथ हम ये भी बताना चाहते हैं कि हमारा आंदोलन फुल कंटिन्यू रहेगा। हमारा जस्टिस फॉर अभया हमेशा पहला प्रायोरिटी रहेगा। हमारी नजर सुप्रीम कोर्ट के हियरिंग पर है और साथ ही साथ सरकार के एक्शन पर है कि वो क्या कड़ा कदम उठाती है जिससे ये सुनिश्चित हो कि जूनियर डॉक्टर्स अपने काम पर वापस जाएं। अभी हमने ये भी देखा कि बहुत सारे इलाकों में अभी बाढ़ की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। हम डॉक्टर्स ये मानते हैं कि जब भी कोई आपदा किसी भी मानव पर आए, किसी भी मनुष्य पर आए, तो हमारा ये कर्तव्य है कि हम जाकर जल्द से जल्द उसका पालन करें।
इसीलिए हमने अभया क्लिनिक, अभया रिलीफ कैंप के नाम से एक आयोजन हम करने जा रहे हैं। हम सैटरडे से ये शुरू करेंगे, जहां पर हम बाहर से जो इफेक्टेड एरिया है, जो फ्लड से इफेक्टेड एरिया है, वहां पर हम जाकर भारी मात्रा में रिलीफ का काम, इलाज का काम करने वाले हैं। इसीलिए भी हमने इसेंशियल सर्विसेज शुरू करने का ऐलान किया है, ताकि जो भी लोग बाढ़ में ग्रस्त हैं उनको किसी भी तरह की कोई समस्या न हो। लेकिन हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि जिन जिन लोगों का प्यार हमें मिला, अब हम उसे वापस समाज को लौटाने के लिए जा रहे हैं। लेकिन हम पूरी तौर से अब भी नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि सेफ्टी और सिक्योरिटी अभी तक सुनिश्चित नहीं किया गया। हमारी नजर हमेशा ही प्रशासन और हॉस्पिटल प्रशासन पर रहेगी कि वो जल्द से जल्द इस बात का सुनिश्चित करे कि हर जगह सेंट्रल टास्क फोर्स पे स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव हो, थ्रेट कल्चर का एंड हो, इलेक्शंस हो, जिससे दोबारा अभया जैसी दुर्घटना कभी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।